सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज है जारी है और जारी रहेगा। कई दफा हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, नोबडी वुड एग्री। ये पैटी पॉलिटिक्स हैज टू बी बरीड अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात वो करें और पाकिस्तान हमारी तरजीह है, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है, हम आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, साल 2025 का आगाज़ पाकिस्तानी सियासत के लिए बहुत ही मुस्बत हुआ है। साल की इब्तिदा में ही सियासी सतह पर अगर देखा जाए तो अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आ रही है। मई 2023 से शुरू होने वाले घुटन ज़दा सियासी माहौल में बेहतरी के असरात जो है वो नज़र आ रहे हैं। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर जो है वो ख़त्म हुआ और ख़बर ये भी है कि हुकूमत और पीटीआई का फोकस इस वक्त बाज़ाब्ता मुज़ाकरात पर है, ना कि बैकडोर राब्तों पर। और ये भी कहा जा रहा है जो बैकडोर राब्ते हैं वो रुक गए हैं। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो अब तक कुछ पॉजिटिव वे में जो चीज़ें हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। दोनों एतराफ़ से कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रही हैं और एक दूसरे की तजावीज़ जो है वो दोनों एतराफ़ से उसको सराहा भी जा रहा है। पीटीआई ने लगता है कि माजी की जो सियासत है, जो उनका सियासी रवैया था, उससे उन्होंने काफ़ी सबक सीख लिया है और अब पीटीआई का ये भी कहना है कि अगर बानी पीटीआई को अदालत से सज़ा भी हो जाती है तो मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से कबल तहरीरी मुतालबात पर बानी पीटीआई से मुशावरत के लिए वक्त लिया हुआ है, लेकिन आज मुज़ाकराती टीम की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। और दूसरी जानिब ये सवाल भी अहम है कि क्या मौजूदा डायलॉग प्रोसेस में बानी पीटीआई के लिए भी रिलीफ की राह हमवार हो सकती है और बानी पीटीआई की जो तहरीरी मुतालबात के हवाले से जो उनकी क़यादत को फर्दर क्या डायरेक्शंस जो हैं वो जाएंगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है कि बुशरा बीबी की सियासी फैसलों में जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर पीटीआई क़यादत परेशान नज़र आ रही है और अब खबर ये भी है कि बुशरा बीबी ने पीटीआई की कानूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी है, यहाँ तक कि लॉयर्स और इंसाफ लॉयर्स फोरम की टीम्स को भी तब्दील कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल ये खदशात पैदा कर रही है कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात जो हैं वो डायलॉग प्रोसेस को मुतासिर कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो पीटीआई की हिकमत अमली क्या होगी, ये एक बहुत आम सवाल है जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज हम उठाएंगे। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और कुछ ही देर में हमें कादिर खान मंदोखेल साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो बल्कि मंदोखेल साहब भी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अजहर सिद्दीक साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। अगर देखा जाए जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इस पिछले चंद दिनों में जो है वो नज़र आई हैं। 19 सज़ाएँ जो हैं वो माफ़ हुई हैं 9 मई की मुल्ज़मान की। उसके अलावा कल अगर देखा जाए तो 250 मुल्ज़मान की जो है वो बेल्स जो 26 नवंबर में जो गिरफ्तार हुए थे वो जो है वो अप्रूव हुई हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक सीबीएम के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है और ये इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको एक सीबीएम आपके साथ जो है उसको एज अ सीबीएम देख रही है। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की तरफ से, क्या आप नहीं समझते कि पीटीआई की तरफ से भी कोई रेसिप्रोकेशन होनी चाहिए? पीटीआई को भी कोई सीबीएम जो है वो हुकूमत को देना चाहिए जिसमें फॉर स्टार्टर्स जो ये सिविल डिसोबीडियंस की कॉल है उसको शायद कुछ देर के लिए वापस ले लेना चाहिए। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा होता है उसको ले लेना चाहिए और बिलखसूस अभी जो ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपका ओवरसीज चैप्टर है वो फिर से एहतजाज करेगा एंड अगेन इदारे शख्सियात उनको जो है वो तनकीद का निशाना जो है वो बनाएगा। डोंट यू थिंक आपको भी कुछ सीबीएम्स यहाँ से देने चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक सियासी जद्दोजहद है ना, सियासी जद्दोजहद तो जारी रहनी है और सियासी जद्दोजहद का तरीकाकार है जो भी तयशुदा है वो वाज़ेह है। अभी तो फिलहाल जब मुज़ाकरात शुरू होके जब आगे जाएगा, जब पॉजिटिविटी नजर आएगी तो उसका डेफिनेटली, इसीलिए इमरान खान साहब ने बैरून मुल्क तो तरसीलात के हवाले से ओवरसीज पाकिस्तानियों की डिमांड है, ये हमारी हमसे ज्यादा डिमांड उनकी है। मेरी भी बहुत से लोगों से बात होती है कि उनका नुक्ता नजर है, वो समझते हैं कि अब ये कौन सा कुछ चांद मांगने, ये कौन सा कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को रिहाई दे दी जाए। वैसी कोई डिमांड है सामने नहीं है,
बात बड़ी सीरियस ही है कि वो नुक्ता नजर जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं वो अल्टीमेटली तो सेटल डाउन होना है अदालतों के साथ। यानी इमरान खान साहब की रिहाई हम कौन सा कह रहे हैं कि ये इन्होंने देनी है। हाँ, वजह सिर्फ ये है कि ये झूठे मुकदमे जो डालना, गिरफ्तारियां करना, ये सारा मामला ये रुकना है। ये मामला कब रुकता है ये देखने वाली बातें हैं, ये हमारी तरफ से देखें। और दूसरी बात बड़ी बात यही है कि इसमें परेशानी की बात कोई नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल दे लेना चाहूँ, नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से और एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें शहबाज शरीफ साहब को जरूरत थी बातें करने की। यानी मीटिंग के अंदर बैठ के जो नेशनल सारे मीडिया ने चलाया वो शर्मिंदगी का बायस था। इसीलिए फिर जवाब तुर्की ब तुर्की जवाब हलीम बिन गंडापुर ने दे दिया है। और हम आगे चलेंगे। याद रखिएगा, हमें पाकिस्तान से प्यार है। और जहां तक 9 मई की बात हवाले से जो बात की जा रही है कि 9 महीने में वो जो माफी कर दी है, वो हम तो मिलिट्री कोर्टों को मानते ही नहीं है। उनका माफी का हसान न्याजी के वालिदैन की तरफ से आ गया है कि वो तो बाकायदा लड़ेंगे और कोर्टों के अंदर जाकर देखेंगे इस मामले को। हम वो नहीं समझते को माफी, हम उसको प्रोसेस को ही नहीं मानते हैं। और वैसे भी याद रखिएगा मिलिट्री कोर्टों के लेट मी इंटरजेक्ट है अज़ीज़ सिद्दीक साहब। इसका मतलब कि आप ये समझते हैं कि ये जो 2 वाकयात हैं जिसमें सजाएं माफ हैं, बेल जो ये 26 मई वाली हुई हैं, आप इसको एज CBM नहीं देखते? आप नहीं समझते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है हुकूमत की जानिब से? नहीं, ना, इसलिए नहीं देखते ना कि बेल जमानतें तो अदालतों ने देनी है। और अदालतों से हमारा कर सकती है, हुकूमत अपोज भी तो कर सकती है। वो अपोज की है, गवर्नमेंट ने बकायदा उस बिलों को अपोज किया है, वहां पर कोर्ट के अंदर अपोज किया है। और जहां तक 9 मई है ना, 9 मई में अपना मिलिट्री कोर्टों को हम चूंकि मानते नहीं है और वहां वजह भी है, उसमें अपीलेट का जो प्रोसीजर है वो सारा हायरार्की मिलिट्री के पास ही है। वो ना हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में। जुल्फकार अली भुट्टो साहब से एक अपील का हक लिया था तो क्या हाल हुआ आपके सामने, कितना वक्त लगा और तब जाकर इस सारे मामले को सेटल डाउन हुआ। तो वो जो मामला है ना, वो नहीं, वो मिलिट्री कोर्ट नहीं, वहां कोर्टों के अंदर आए, वही मामला निपटेंगे, वही देखा जाएगा मामले। अच्छा, लेकिन चले आपने कहा रेमिटेंसेस का जो है वो जो डिमांड है वो ओवरसीज की अपनी डिमांड है। अब मुझे ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि जो अभी ओवरसीज चैप्टर है आपका, जो अभी ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन होगी, उसमें कहा जा रहा है कि जी वहाँ पे बाकायदा जो है वो प्रोटेस्ट होगा, शायद इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जाए, शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाया जाए। डोंट यू थिंक कि उधर से थोड़ी सी कुछ जो है वो एक स्टेप पीछे होना चाहिए? क्योंकि ये तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर अभी डायलॉग चल रहा है तो सीज फायर दोनों साइडों से होनी चाहिए। ये एक बात बड़ी वाज़ेह है, अपना इन्होंने 6 जनवरी को फैसला करना है ना अपना सजा देने के हवाले से, वो सजा सुनाए। हमने तो कहा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जहां तक सियासी जदोजहद है, वो सियासी जदोजहद अपनी जगह है। और ओवरसीज चैप्टर जो है ना, वो बुनियादी हकूक की वायलेशन के ऊपर बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान को अभी छोड़ दें, ये कर दें। वो भाई जो ज्यादती हो रही है, और वो क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, ICCPR है, और वो बैनुल अक़वामी कवानीन है। और ये उसमें मैं नहीं समझता अज़ीज़ सिद्दीक साहब, AI जनरेटेड जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं, जैसे जब पार्क कर दिया गया कंटेनर एम्बेसी के बाहर, उसमें दिखाया जैसे सारा डी चौक में जो है वो खून ही खून है, AI जनरेटेड इमेजेस दिखाए जाते हैं। ये भी तो ऑफ कोर्स मुल्क की जागनसाई इससे होती है। ये एक स्टेप पीछे लिया जा सकता है। इट्स नॉट लाइक रियलिटी आप सिखा रही, तो प्रोपेगेंडा भी है ना। देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं फिर बात बताऊं, सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, पहले तो हम बताते चलें। वो अगर करता है तो अपने तय कर रहा है। हमने फिलहाल ऐसी कोई पोस्ट नहीं की ना, हम ऐसी बातों आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं मानती हूँ आपके कंट्रोल में नहीं है, एक फर्द वाहिद के कंट्रोल में है, जिसका नाम है बानी PTI, जिसका नाम है इमरान खान साहब। उनके कंट्रोल में बिल्कुल है, बट आप कह रहे हैं ये स्टेप पीछे नहीं लिया जाएगा। मैं जरा पहले मंदुखेल साहब को और फिर अली साहब को हुकूमत के पास एंड में आती हूँ। मंदुखेल साहब, काद साहब, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपने अज़ीज़ सिद्दीक साहब की गुफ्तगू अभी सुनी, जो भी बातें हो रही हैं कि रेमिटेंसेस की कॉल, जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की अपनी डिमांड है, हमारी तो है नहीं, तो वो भी हम पीछे नहीं लेंगे। ट्रंप की इनॉग्रेशन पे अगर कोई जो ये इस तरह एहतजाज होता है, वो ओवरसीज़ चैप्टर कर रहा है, वो हम नहीं कर रहे। ये जो रिहाइयाँ हैं उनको हम, या जो सजाएं माफ़ हुई हैं या जो ये बेल्स हुई हैं, ये हमारे पे कोई एहसान नहीं है। तो PTI तो इस वक्त ये कह रही है कि ये CBMs है ही नहीं, एंड वी विल नॉट टेक अ स्टेप बैक। आपको लगता है इससे चीज़ें जो है चल सकती हैं? अगर शख्सियात को, लेट्स सपोज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस तरह माजी में 26 नवंबर के बाद तनकीद का निशाना बनाया गया, उन कंटेनर्स पे जो एम्बेसीज के बाहर रखे, इसी तरह की फिर से कोई चीज़ें होती हैं ओवरसीज चैप्टर की जानिब से, वो सैबोटाज नहीं करेंगी चीज़ें? डॉक्टर नारी, आपकी बात जहाँ तक मैं समझाऊँ क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी।
लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब कहते हैं हमें पाकिस्तान से प्यार है। आप मुझे बताओ, पाकिस्तान से प्यार करने वाले ये करते हैं जो हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान भी नहीं कर सका, जिसने चढ़ाई किए फौजी अदारों पे, जिसने चढ़ाई किए शहदा की यादगारों पे। ऐसे तो जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है वो ऐसे है, वो थे पाकिस्तान से प्यार करने वाले। दूसरी बात ये कहता है कि हमने अदालतों से रिहा होना है। तो अगर आपने अदालतों से रिहा होना है तो आपका जो 2 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें से एक ये है कि खान को कारकुनों को रिहा कर दो, तो आप मुझे बता दो कि फिर आप एज ए वकील वो अदालतों में जो काला कोट पहन के आप जाते हो तो क्यों जाते हो? तो ताला लगा दे उनको। और आप मुझे बताओ, मुज़ाकराती कमेटी के पास कौन सा रिलीज ऑर्डर का इख्तियार है जो आपको हाथ में दे दे खान को रिहा करने का? ये खामखा के ऐसे शेख चली के ये वही लोग हैं जो कहता है डट गया खाना, हमारा कप्तान पता नहीं क्या नारा लगा। ये डट के खड़ा होने वाला लोगों की हरकत है कि आप गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हो, एनआरओ मांग रहे हो कि हमें खुदा का वास्ता खान को रिहा कर दो। साथ में आपने दूसरी मर्तबा अपने लोगों को भी साथ लगा लिए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये इसी तरह करते हैं कि अदारों के पीछे आज भी इनके मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ टॉक शो में फिरदौस शमीम नकवी साहब कह चुके हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप हुकूमत से बात करो, हम आपसे बात नहीं करते। आज भी ये जो बैठे हुए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे बैठे हुए हैं। आज भी अगर इनकी जो है ना वो नजरें है तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। तो आप मुझे बताओ, इनको आप सियासी लोग कहते हैं? ये कहते हैं हम लोग सियासी लोग, ये सियासी ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं। तो ये सारी चीजें इनका आहिस्ता आहिस्ता ये सामने आएंगे। और फिर दूसरी बात ये, वो कहते हैं मैं बैनुल अक़वामी कानून, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ बैनुल अक़वामी कानून। मेरा अपना मुल्क का जो कानून है वो मेरे लिए बेहतर है। एज ए वकील और एज ए पाकिस्तानी बाढ़ में जाए को मैंने क्या करना है, मैंने अपने मुल्क के कानून को देखना है जो मेरा आइन का हिस्सा है। कादर साहब, क्योंकि आपको आवाज नहीं आ रही थी, मैं एक चीज जो आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो ट्रंप साहब की इनॉग्रेशन है उस पर पीटीआई का ओवरसीज चैप्टर, जिसको अभी अजहर सिद्दीक साहब और उनके मुतअद्दिद लोग जो हैं वो डिसोन करते हैं, गो के उनके अगर आप ट्विटर हैंडल्स देखें तो वो ऑफिशियली पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं और जो पूरी जमात है उसका ओवरसीज वो हिस्सा है, रिप्रेजेंटेशन है। तो मुझे नहीं समझ आती ये लोग किस तरह उनको डिनाई कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर वो वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं जिस तरह माजी में इदारों के खिलाफ 26 नवंबर के बाद किया गया, आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई गई, इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की तस्वीरें जो हैं दोबारा लगाई जाती हैं, क्या मुज़ाकरात का अमल सैबोटाज नहीं होगा? डॉक्टर मारिया, ये पहले ही प्लान बना चुके हैं। ट्रम्प के जो हल बर्दारी है उस मौके पे मैंने वो जगह देखी है, वो एरिया मैंने देखा हुआ है। वो जो आप ये समझ लो कि उनकी जो असेंबली है वहां से लेके व्हाइट हाउस के बीच में एक बेल्ट है वहां पे, और पीटीआई ने पूरी तैयारी की है कि वो जाके पाकिस्तान में जिस तरह बैनर पोस्टर लगाते हैं इस तरह गाड़ियों में सजा के, और दोनों रोड चूंकि खुले रहते हैं उस पर ये घुमाएंगे और अमेरिका की आवाम को पाकिस्तान के खिलाफ जितना उकसाना वो उकसाएंगे। दूसरी बात ये वही लोग हैं जो कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, ये वही लोग हैं जिसने काम निकालने साजिश की है। वो डोनाल्ड लू कौन था? वो तो अमेरिकी ब्यूरोक्रेट था जो आज भी है। बाइडेन की हुकूमत अगर चेंज हो गई है तो एक अलग बात है, लेकिन साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ये वही लोग हैं जो इसराइल के बारे में जो है ना वो करते थे कि ये शख्स अगर आ गया तो पाकिस्तान हमारा भला होगा। ये वही लोग हैं। आज अमेरिका पाकिस्तान की मिसाइल, पाकिस्तान की 4 अदारों पे उन्होंने पाबंदी लगाई है, तो किस वजह से? फ्रंट पे रखे इमरान खान को रिहा कर दो। ये अमेरिका अगर इंसानी हकूक के ठेकेदार बनता है तो वो 45,000 फलस्तीनियों के जो कत्लेआम में अमेरिका मुलव्वस है वहाँ इंसानी हकूक नहीं नजर आ रहे। 1.5 लाख अफगानियों के कत्लेआम किए वहाँ। बिल्कुल पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा अली गौहर साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सुनवा दूँ, कल हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल खान मरवत साहब थे और उनसे जब पूछा गया कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी मुआहदा नहीं देना चाह रही, वर्बली जो है वो बात कर रही है, तो आपको सुनवाएंगे कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो क्या कहा। उसमें उन्होंने बेसिकली बात जो की वो ये कहा, उन्होंने कहा जी हमारी असल में कुछ बड़ी लीगैलिटीज़ हैं जो शायद इससे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, बिकॉज हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो पिटिशंस गई हुई हैं इलेक्शन को नल एंड वॉइड करने के ज़ुमरे में, तो उसमें यह है कि हम इस हुकूमत को मानते नहीं हैं। अगर हम तहरीरी ये मुआहदा दे देते हैं तो इससे लगेगा कि हम हुकूमत की लेजिटिमेसी जो है वो कबूल कर रहे हैं। तो अली गौर साहब, क्या यही वजह है कि हुकूमत थोड़ी स्केप्टिकल है, वर्बली किसी भी कमिटमेंट से या बातचीत करने से
हुकूमत स्केप्टिकल है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप जिस तरह आप खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी ने फिर जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दी है, कानूनी मामलात में मुदाखलत करना शुरू कर दी है। और इसी तरह जब 26 नवंबर वाला सारा मामला था वो भी बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से सैबोटाज हुआ था। तो इसलिए क्या हुकूमत की स्केप्टिसिज्म यहाँ से आती है कि आप लिख के दें हमें, क्योंकि बानी मान जाए या आपके लोग मान जाएंगे, उसके बाद आप बैकआउट कर जाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बुनियादी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि भाई जो ये तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं ये उनका मामला है, हम तो कोई कॉल नहीं देना चाहते। ये कई दफ़ा खुद ही अनाउंस कर चुके हैं कि हम वो सिविल नाफरमानी की कॉल, फिर उसके बाद बाहर से रेमिटेंस ना भेजने की कॉल, और उसके ऊपर तारीखें भी दे रहे हैं कि हम इसकी तारीख बढ़ा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनका मुतालबा है। भाई सबसे पहले तो मैं इनको वो आईना दिखाना चाहता हूँ, जब ये 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ये कहते थे कि इतने अरब डॉलर्स की जो बाहर से वो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आ जाएंगी कि हम आईएमएफ के मुंह के ऊपर दे मारेंगे। वो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आई पाकिस्तान में? अगर वो नहीं आई तो आज इनके कहने पे रोकेगा कौन? ये दो सवाल है। लेकिन ये इनकी पूरी कोशिश है, ये अपना भरम रखने के लिए आगे तारीखें बढ़ाते हैं। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बात जरूर कहूंगा कि ये अपना अगर शौक पूरा करना चाहते हैं तो वो शौक पूरा कर लेंगे, उसमें भी इनको इंशाअल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से उस वक्त आपने झूठ बोला था कि हमारे कहने पे अरबों रुपए पाकिस्तान में आ जाएंगे, अगर वो नहीं आए थे तो आज भी लोग रोकेंगे नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों के अजीजों अकारिब रिश्तेदार वो पैसा इधर भेजते हैं जो उनके अखराजात के ऊपर खर्च होता है। तो लिहाजा वो अब इनकी इस किस्म की किसी बॉन्डी मेरन ख्याल के डिमांड के ऊपर वो पूरे उतरे। बाकी जहां तक मौजूदा हालात वाकयात है, बिल्कुल जो कुछ 9 मई के वाकयात हुए, फिर जो कुछ इन्होंने जिस तरह से जलगार की पाकिस्तान के कैपिटल के ऊपर, और फिर जिस कसीर तादाद में असलहा इनके पास से पकड़ा गया, जिसकी उस वक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आई। अली गौहर साहब का मेरा ख्याल है कुछ इस वक्त टेक्निकल इशू आ रहा है। प्रोड्यूसर अगर कोशिश करें उनको फ़ोन लाइंस पे जो है वो ले लें, लेकिन बात इस वक्त हाँ जी वापस जी अली साहब कंटिन्यू प्लीज। आवाज आ रही है? जी आ रही है। देखिए वो असलिया भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, जिसके जरिए, और खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की जो लैंग्वेज है कि हम कफन बांध के आ रहे हैं, गोली का जवाब गोली से देंगे। अभी एपिक्स कमेटी के अंदर जो भी बातें हुई उसका डेकोरम ये है कि उनको बाहर मीडिया पर आकर डिस्कस ना किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने अगर निशानदेही की है जो डिजिटल दहशतगर्दी है उसके बारे में, तो पूरी रियासत, पूरी हुकूमत, तमाम चीजें, सबका यही मुतालबा है कि उस डिजिटल दहशतगर्दी को रोकना चाहिए, जिसके जरिए ट्रोलिंग की जाती है, जिसके जरिए लोगों की इज्जतें उछाली जाती हैं, जिसके जरिए शोधा का और पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कीचड़ उछाला जाता है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। और ये कहते हैं कि जी हमारा भी उनसे ताल्लुक नहीं है। ये तो कहते हैं 9 मई के वाकयात हमारा ताल्लुक नहीं है, ये कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी हमारा ताल्लुक नहीं है, तो ये कहते हैं रेमिटेंस वो गुजर चुका है, पुल बहुत पानी जो है वो गुजर चुका है। अब मेरा ख्याल है अगर हम इससे आगे चलें, अभी जो तहरीरी मुआहदे पे जो एक स्केप्टिसिज्म आ रही है, पीटीआई नहीं देना चाह रही, आप कह रहे हैं उसके बगैर चलेंगे नहीं, ज़रा उस पर मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या जो बुशरा बीबी की इन्वॉल्वमेंट है उससे चीज़ें मजीद जो हैं वो आपको खदशात की तरफ जो है वो लेके जाती हैं? पहली बात तो ये है कि जो ये पहले दिन से कहते हैं कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं, ये चीज़ तो क्लियर होगी, ना वो पहले गैर सियासी थी ना वो अब गैर सियासी है। चूंकि जिस तरह से उन्होंने उस वक्त हुकूमत में रहकर जितने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स बने, जिस तरह से उनकी इंटरफेरेंस थी, जिस तरह से उन्होंने गुलजार को चीफ मिनिस्टर बनने में फराग होगी वाले वाकयात, वो तमाम चीजें, और अब तो उनका किरदार खुल के सामने आ गया। फिर ये कहते हैं कि वो घरेलू खातून है, उनके बारे में बात न करें भाई, और सियासत क्या होती है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त इनकी अपनी पार्टी के अंदर वो कई लोगों को शट अप कॉल दे चुकी हैं, जिसकी दिल करती, चाहे इनका ये कहने को तो ये कहते हैं कि फलां बंदे को हमने चेयरमैन पीटीआई बनाती है, जिसको दिल करता है वो शट अप कॉल दे देती हैं। सियासी लोगों की उनके आगे वैल्यू जीरो है, और जाहिर है कि जो बानी पीटीआई है वो मतलब है कि
अज़वाजी तल्लुकात की में एक अलग बात है, लेकिन वैसे भी वो मेरा ख्याल है कि उनके कब्जे में है और जाहिर है कि अल्टीमेटली वही होता है। तो इन लोगों की हकीकत है कि वहाँ पर इनकी पार्टी के अंदर हिजान पाया जाता है और लोग काफी परेशान हैं इनकी पार्टी के कि जिनकी उधर इंसल्ट होती है। नहीं तो आप इसलिए आप चाह रहे हैं कि सब कुछ जो है इन राइटिंग आए, ताकि जिस तरह जो 26 मई का एक धड़ाबंदी है 26 मई नहीं, उसकी ये वजह नहीं है, उसकी वजह ये है डॉक्टर साहबा, उसकी वजह ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ 9 मई को बहुत बड़ा खिलवाड़ किया, 26 को बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। पाकिस्तान की कौम ये चाहती है कि उसका जो भी मुजरिम हो, उसका मुजरिम मैं हूं, आप हो, कोई हो, वो सरेआम माफी तो मांगे ना कौम से, अदालती मामला तो फिर बाद में है। लेकिन अली साहब मैं तो बात कर रही हूँ जो मुआहदा, जो तहरीरी मुआहदा इस वक्त जो आपके एक इनकी तरफ से डिमांड्स हैं, तहरीरी डिमांड्स हैं, वो उसकी बात जो है वो मैं कर रही हूँ कि जो तहरीरी डिमांड्स का एक आप ये कह रहे हैं आना चाहिए, मुसव्वदा सामने आना चाहिए। ये तहरीरी अगर मुआहदा नहीं उसकी डिमांड रिटर्न नहीं देंगे तो कल को कहेंगे हमने तो ये की ही नहीं है, सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ये बात कर रहे हैं ना, और तो कोई नहीं है। वैसे तो ये भी कहते थे कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कैमरा नहीं होना चाहिए, ये लोगों के सामने नहीं आनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि अंदर बैठ के तरला कर लो, बाहर बैठ के बढ़के लगा लो, सियासत चमका लो। तो ये दो रुख नहीं होने चाहिए। आप स्टेट में रिटर्न लिख के दें कि आपके मुताबिक। बिल्कुल, मैं जरा अज़र सिद्दीक साहब की तरफ चलूं। मरवत साहब, क्योंकि कल अज़र सिद्दीक साहब ये मेरे प्रोग्राम में कह के गए हैं कि जो आपकी लीगैलिटीज़ हैं, जो लीगल केसेस हैं, वो सैबोटाज हो सकते हैं अगर हमने तहरीरी तौर पर डिमांड जो है लिख के दे दी, बिलखुसूस जो इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का है। आप समझते हैं कि लीगली दिस कैन हैव एनी बेयरिंग ऑन दैट केस अगर आप तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स दे देते हैं? अच्छा देखिए, एक बात है तो मैं याद रखूं, आपको पता है रेडियो पाकिस्तान में ना खबर एक रिकॉर्ड करते हैं, वो बार बार चलती रहती है। तो हम तो इस तरह की बातें सुनते रहते हैं, कोई नई चीज तो हमने कोई ऐसी देखी नहीं है जिसका मैं जवाब यानी इस कॉन्टेक्स्ट में दे सकूं। ये रोजाना की बातें हैं, उस्मान बुज़दार के बारे में, फराज शहजादी के बारे में बड़ी बातें हुई, कोई एक केस का सामने नहीं ला सके। 2.5 साल से जिस मुल्क में करप्शन और जो तबाही बर्बादी है, कोई एक केस बता दें कि उन्होंने किसी करप्ट आदमी को, किसी करप्ट अफसर को पकड़ा, तो ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें, तो ये सुनती रहा करें, इसे परेशानी की जरूरत नहीं है। अब आती है अगली बात की तरफ। देखिए तहरीरी जो डिमांड रखी है ना, वो बुनियाद क्या है? तहरीर क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि तहरीर से क्या ताल्लुक है। हर एक ने बता दिया, इमरान खान ने बता दिया, उनके ट्विटर हैंडल पे आ गया, हर जगह आ गया, और उन्होंने कह दिया कि 2 डिमांडें हैं। पहली डिमांड मैं फिर दोहरा देता हूँ, 9 मई और 26 नवंबर। अगर आज याद करें 9 मई से पहले क्या हुआ था, चलो 9 मई के बाद तो ये सानिया हो गया ना, तो अगर आप आ जाएं अप्रैल से लेकर 9 मई यानी तकरीबन को 1 साल को 11 महीने, क्या ये हुआ था सारा कुछ? क्या उस वक्त जाके कोई हमले हुए थे वहां पर? उस वक्त तो एहतजाज देखिए एक माहौल बना हुआ है साहब, एक अगर नेगोशिएशंस का माहौल बना हुआ है और यहाँ से आ रहा है कि जी आप ये हमें वर्बल नहीं हमें रिटन दे दें, क्योंकि एक हिस्ट्री बाकायदा है। ट्विटर पे आप ये कह रहे हैं, कल को खान साहब कह देंगे जी ट्विटर तो मैं तो जेल में था, मैं तो चला ही नहीं रहा था, मुझे तो पता ही नहीं है ट्विटर पे किसने किया, मैं तो इसको ऑन नहीं करता, और नहीं करेंगे। लाइकवाइज ये आपको याद है कि जिस वक्त इलेक्शन के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब ऑलमोस्ट कमिटमेंट देके आगे थे, देन दे गॉट अ फोन कॉल और चीजें किसी और डायरेक्शन चली गई। अभी फिर लेटली जो मैं 26 नवंबर का जो संजानी वाला जो इशू है उस पर भी खान साहब मान गए थे, लेकिन फिर ये कहा गया कि जी बुशरा बीबी लीड करके ले गई, क्या हुआ? सो तहरीरी अगर लिख दें तो कोई मसला तो नहीं होना चाहिए उसमें। पहले तो बता दें कि संजानी पे बिल्कुल खान साहब नहीं माने थे, जो बुशरा बीबी ने बताया था वो खान साहब का फैसला था, इसीलिए बात तो सामने आई। फिर दूसरा ये है कि सिर्फ ट्विटर हैंडल नहीं है, सहाफियों ने जाके इमरान खान साहब से पूछा है, उन्होंने इमरान खान साहब ने अपनी जुबान से कह दिया है कि अगर तहरीरी देना तो उसमें रुकावट कैसे? तो लगता है आपकी मैलिफाइड इंटेंट है ना, फिर हुकूमत सही कह रही है कि आपकी कॉल और फेल में तजाद है, इससे तो मैलिफाइड इंटेंट लगती है ना सर। हम कोई फेवर फूवर कोई नहीं चाह रहे, पहले तो ये बता दें ये मुज़ाकरात का मकसद कोई नहीं है, ये नॉन स्टार्टर का इशू नहीं है, हम सीधी सी बात है। और अगर फर्ज करें मैंने नहीं भी कहा, इन्हें खुद क्या अर्ज है, यानी 9 भी आप क्या हम कह रहे हैं कि हमारी फेवर में कर दें, 9 मई को कर दें या 26 नवंबर का कर दें? सर रुकावट क्या है? रुकावट क्या है? अगर आपके कॉल और फेल में तजाद नहीं है, आप इफ यू मीन बिजनेस, तो फिर क्या मसला क्या है इसमें? 3 रुकावटें समझ लें। पहली तो बात है कि ये हुकूमत लेजिटिमेट हुकूमत नहीं है। फॉर्म 45 और 47 के जरिए, फ्रॉड के जरिए, यानी एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट की मदद के साथ, और एस्टैब्लिशमेंट के पांव में पांव रखकर ये हुकूमत 17 सीटें से इतनी सीटें ली है। लेजिटिमेट हुकूमत ये नहीं है। नंबर 2, हम कोई भीख वो कोई नहीं मांग रहे,
हमारी डिमांड है, हमारे अवाम की डिमांड है। अगर कोई दरखास्त किसी ने देनी है ना, तो हम जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त बाकायदा मैं बात करूंगा इससे कि जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त जो है तहरीरी तौर पर अगर दायर करनी है तो वो दायर की जा सकती है कि वो डिमांड क्या होगी। वो तो डिमांड सीधी सी बात है, वो तो इंतजामिया के सामने डिमांड जानी है ना। इंतजामिया ने जुडिशल कमीशन बनाना है कि सेक्रेटरी इंटीरियर ने या किसी और ने बैठकर बनाना है। तीसरी बात बड़ी वाज़ेह है, तीसरी बात बड़ी वाज़ेह हुई इस कॉन्टेक्स्ट में है कि हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हम कोई ये नहीं मांग रहे कि जनाब अदालतों से हमें पकड़ के रिलीफ दे दिया जाए, कोई नहीं कह रहा। बात बड़ी वाज़ेह है कि चार चीजें ज़हन में रखिएगा। अब तक जितने मुकदमे हुए इमरान खान पे, 4 में सजाएं हुई, 2 में बरियत होगी, तीसरे में ये भाग गए, अब 5वें केस में लाके आना चाहते हैं। इमरान खान और क्या चाहते हैं? यानी पहला लीडर है पाकिस्तान का जो बैठकर सिद्दीक साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मैं जो कल से समझने से कासिर हूं ना, मैं मरवत साहब से भी ये पूछ रही थी। आप लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट नहीं है, और बात वहीं आ गई जो मरवत साहब बात कर रहे थे कि उसको लेजिटिमेसी देने के मुतरादिफ होगी अगर हम दे देंगे, अगर हम तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स लिख देंगे। वर्बली फिर आप जो है वो उनको मानने के लिए तैयार है। अगेन वही वाली बात, हुकूमत के खदशात फिर जो है वो सही है। मंदोखेल साहब, इसका मतलब ये आप जरा इस पे रोशनी डाल दीजिए, आप भी लॉयर हैं। सिद्दीक साहब से मैं यही पूछ रही थी, वो भी माशाल्लाह एक बड़े मंजे में लॉयर हैं, कि इसका मतलब कि इसकी कोई लीगल बेयरिंग है जिसकी पीटीआई को डर है, या फिर कॉलो फेल में तजाद है जिसकी वजह से अगर बैकआउट कर जाए तो कल को पेपर्स पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाने के लिए होगा ही नहीं। हुकूमत के खदशात फिर वैलिड है? डॉक्टर मेरे यहाँ पहली बात तो ये है कि जब ये हुकूमत को हुकूमत ही नहीं मान रहे तो किस मुंह से मुज़ाकरात कर रहे हैं? किस मुंह से कमेटी बना के मिन्नतें कर रहे थे कि हमारे साथ बात करो? आप हुकूमत को मान ही नहीं रहे हो, फिर उसके साथ क्यों बैठे हो? पहली बात, महमूद खान अचकज़ई जिनको उन्होंने सरबराह बनाया था मुज़ाकरात का, उनने तो 2 दिन पहले जो है टीवी पे आके बताया है कि ये हुकूमत नाजायज है, तो हम मुलाकात कम से कम गैरत वाली बात तो की उन्होंने कि भाई जब हम हुकूमत को नहीं मानते तो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनकी सारी कॉल फेल, सारी चीजें एक तरफ है, क्या खैबर पुख्तनख्वा में इनके वजीरिस्तान से इनको सीटें नहीं दिलाई? मैं तो खुद कहता हूँ, आपके सामने विक्टिम बैठा हूँ इलेक्शन कमीशन का, मुझे तो इलेक्शन से पहले फैसल वाडा ने बताया कि ये सीट आपको नहीं मिल सकती, ये उसको दे दी गई है मुस्तफा कमाल को, और इलेक्शन कमीशन में मेरी एप्लीकेशन पड़ी हुई है और वो पेंडिंग है, ना हाँ करे ना करे। मैं तो खुद विक्टिम हूँ, लेकिन बिल्कुल जरूर मैं कहता हूँ इलेक्शन कमीशन ने पिक एंड चूज की है। जब पिक एंड चूज की है तो पिक एंड चूज का तो पीटीआई में खैबर पुख्तनख्वा में आप मुझे बता दो कि वहां से उनको जीता है। आप मेरी बात छोड़िए, खुद इनका जो एहतियाती है जिनके पांव पड़े हुए मौलाना फजल रहमान साहब, वो कहता है कि फॉर्म 47 की हुकूमत है खैबर पुख्तनख्वा। हम बात करेंगे तो ये उसको मना करेंगे। सवाल ये कि ये सारी चीजों आखिर में ये वकील बातें कर रहे हैं, तो आप जाए ना वकीलों में। कानून बड़ा वाज़ेह है, इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये है कि 1 हफ्ते के अंदर फैसला होना चाहिए कोर्ट का। क्या आप हाई कोर्ट गए उसकी अपील में कि बाबा कानून तो ये 1 हफ्ते का, आपने जो है ना 7 साल क्यों लगा लिया? क्योंकि ये शॉर्टकट के चक्कर में, ये एनआरओ के चक्कर में, जिस हुकूमत को ये मान रहे उनसे रिलीज ऑर्डर मांग रहे, जिस कमेटी को ये मान रहे उसे रिलीज ऑर्डर की इंतजार में बैठे। तो सवाल ये कि ये खुद अपनी बातों में कौल फेल में तो तजाद है, इनको तो सही कर दें। और ये तो वैसे मास्टर है, तो बड़े फख्र से इमरान खान साहब कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला बड़ा आदमी है। हम तो कुछ और कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि भुट्टो साहब अगर यू टर्न लेते तो आज हमारे दिलों में जिंदा जो अवाम में है तो वो नहीं होता। आज अगर बीबी शहीद जो है ना, वो जहाँ दुनिया भर के इंटेलिजेंस से इतला किए कि आपको मारा जाएगा और वो मान लेते, तो आज वो जिस्मानी तौर पे हमारे साथ होती। बात ये होता है ना, हम तो ना डरने वाले हैं ना हम जो ना वो यू टर्न को तो हम पश्तो में कहते हैं तू की चाटने वाली बात। तो तू की चाटने का तो ये कहते हैं बड़े आदमी का कमाल है। मंदोखेल साहब, तो क्या आपको मुज़ाकरात पाए तकमील तक पहुंचते नजर आ रहे हैं? जिस तरह अभी मुआहदे पे जो है एक डेडलॉक आ गया, फिर ये बात हो रही है जी इसमें हम तो हुकूमत को मानते नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, हमारा केस लीगैलिटी जो है वो जरा सुनवा भी देती हूँ आपको। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवा दीजिए कल मरवत साहब ने क्या कहा। क्वेश्चन किया हुआ है कि हमारे मैंडेट जो कि 9 फरवरी को चोरी हुआ है, अगर तहरीरी तौर पर इसी हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात दे दिए जाए, इस हवाले से हमारे बहुत सारे केसेस सुपीरियर जुडिशरी में ज़ेर समाअत हैं। तो ये तशबीह या इस्तिआरा दिया जा सकता है कि गोया पीटीआई ने जो है हुकूमत को तहरीरी तौर पे मुतालिबात पेश करके इसकी लेजिटिमेसी को तस्लीम किया है।
जी मंदोखेर साहब, क्विकली आपका पॉइंट ऑफ व्यूज पे चाहूंगी, क्या आप समझते हैं मुज़ाकरात पाए तकमील तक पहुंचेंगे बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस, जहां बुशरा बीबी की इंटरफेरेंस पिछली दफा भी जो है वो चीजें जो है स्पॉइलर का रोल अदा किया उन्होंने, इस दफा अब ये मुआहदे वाला इशू जो चल रहा है एंड अगेन फिर बुशरा बीबी की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो इस सारे पस मंजर में आपको लगता है मुज़ाकरात पाए तकमील तक पहुंचेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन करती है। हमने 2018 में जो जर्नल गैंगस्टर फैज हमीद ने इनको आरटीआई सिस्टम बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत किए, उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ा तुम्हारे साथ है। जवाब क्या मिला? हस्बे तरबियत गाली गलोच। हम तो हमेशा मुज़ाकरात की उम्मीद की, लेकिन आज भी ये एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे मुज़ाकरात में बैठी हुई है। आज भी मुज़ाकराती इनकी जो टीम है वो नॉन सीरियस है। आप मुझे बताओ, पहले मीटिंग हुआ उसमें इनके 4 लोग गैर हाजिर थे। आप मुझे बताओ ना, पहले तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करो, उसके बाद जब दूसरी मीटिंग हुई है मुज़ाकराती टीम जो है वो नॉन सीरियस है, मुज़ाकराती टीम के पास मैंडेट नहीं है और मैंडेट किसी और के पास है। नहीं, मैंडेट तो क्लियर कट इमरान खान साहब के पास है ना, इनके तो बेचारों को कोई औकात नहीं है, उनको तो पूछते ही नहीं है। वो तो जो लिस्ट मुज़ाकरात की जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड जैसे वो मजदूर यूनियन जमा करते हैं, वो भी कहते हैं हम खान से पूछो, हमें आप टाइम दिला दो, हमें खान से मुलाकात करके, जबकि 2 तारीख उसने देना था। ये तो अभी तक बेचारे क्लियर नहीं है। तो जब ये लिस्ट नहीं दे सकते हैं, मुतालबा जो अजहर सदीक साहब भी आपको दे सकते हैं लिस्ट, वो देने की उनके पास इख्तियार नहीं है, तो आगे चल के वो क्या करेंगे? आगे चल के फिर ये बुशरा बीबी जो ना बैकडोर के मुज़ाकरात करेगी एस्टेब्लिशमेंट से, ये क्या है? और इमरान खान साहब से जब साफियों ने पूछा कोर्ट में कि आपके पास जेल में कौन मिलने आते हैं जो आपको बोला कि आपको रिहा कर दे, तो वो मुस्कुरा के जवाब नहीं देता है। इसका मतलब बाहर है, एक तरफ आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, दूसरी तरफ कहते हैं आखिर चाहते क्या है? तो मैं ये समझ रहा हूँ इनको सिर्फ किसी से सरोकार नहीं है, चाहे वो यास्मीन राशिद कैंसर की मरीज हो, चाहे वो गवर्नर सीमा हो, चाहे शेख महमूद कुरैशी हो, चाहे उन गरीब लोग जिनको ने वरगलाफ इस्लाह के ये सारी हरकत करा है, इनको तो सिर्फ खान से सरोकार है। और ये प्रैक्टिकली मैं जरा अली गौहर साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अली गौहर साहब, आपको क्या लग रहा है? आई मीन मैं I'd like to stay very positive about these negotiations के, और हम सब चाहते हैं मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में किसी तरह जो है वो पाए तकमील तक पहुंचे, लेकिन इस वक्त चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगेन बार बार एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पिछली दफ़ा भी स्पॉइलर का किरदार जो है वो बुशरा बीबी ने अदा किया, इस दफ़ा भी फिर उनकी इंटरफेरेंस है। यहाँ तक कि अगर आप बात करें इनके कुछ लोगों से जो मुज़ाकरात में पेश हैं, तो वो इस बात का खदशे का इजहार भी करते हैं कि हम नहीं चाहते कि खान साहब को कोई इस तरह की बात बता दी जाए जिससे वो कोई ऐसा बयान दे दें जिससे चीज़ें सैबोटाज हो जाए। आपको क्या लगता है, पाए तकमील तक पहुँचते नज़र आ रही हैं चीज़ें इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस? मरवत साहब का बयान, ये सारी चीज़ें जो है। देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि स्टार्ट से ही हमने तो इनको यही कहा कि आप सियासी पार्टी का रूप धारें और ये जत्थों वाली सियासत और ये जो इंतशार वाली सियासत है और ये जो हमलों वाली सियासत है, इसको छोड़ें और आप आकर जो है मतलब है कि मुज़ाकरात पर बैठे। ये कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो अब चलें, ये आए हैं तो फिर भी जैसे भी आए हैं वो तो हमने आपको इनका बता ही दिया है कि ये किस अज़म के साथ आए हैं और किस तरह से चालाकियां कर रहे हैं। फिर भी चले बैठना एक, मैं समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से अच्छी बात है। असल चीज ये है कि ये भी नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं होंगे। देखें, अगर तो NRO की बात की जाए और मुकदमात छोड़ दिए जाएं और ये कि वो तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत नहीं करेगी और जाहिर है वो मामला अदालतों में है, लेकिन इनका पहला मुतालबा ये है कि ये केसेस ख़त्म किए जाए और उनको छोड़ दिया जाए। दूसरी बात ये है कि मामलात अगर जाहिर बातचीत होगी और ये अगर अपना कौम के सामने ये साबित करेंगे कि ये वाकई ही जो है वो पुरअमन तरीके से आइंदा सियासत करेंगे और इस तरह का जो इंतशार फैलाते हैं, जिस तरह से इन्होंने घिनौने जुर्म 9 मई के वाक़यात वाले किए, उस तरह की सियासत नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो भी सकता है। और वो जाहिर है कि जब टेबल पे बैठते हैं बातचीत होती है, लेकिन जो जिस तरह से आपने बुशरा बीबी का तज़किरा किया, जिस तरह से उनकी आप बता रही हैं उनका रवैया किस तरह से, और जिस तरह से मैंने भी आपको कुछ बताया है, उससे लगता नहीं है कि ये अपने पिछले वाक़यात से कुछ इन्होंने सीखा है। इनको तो ये भी बात इनके वज़ीर आला को बुरी लग गई कि
डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने क्यों किया? क्या वो हकीकत नहीं है? हमारे मुल्क में वो सब कुछ नहीं हो रहा, वो कोई झूठ पे मबनी बात है? अगर वो तमाम चीजें हो रही हैं तो खुदारा ये अपने गिरबान में जाके, हाँ एक डॉक्टर साहब मैं आपके प्रोग्राम की वजाहत से जरूर अर्ज करूंगा, आज आप देख लें मईशत बेहतर हो रही है, महंगाई की शरह नीचे आई है, स्टॉक एक्सचेंजेस का आप खुद देख लें नए नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं, मार्कअप इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आए हैं, इसी तरह से और भी चीजें जो है वो मतलब पॉजिटिवली चल रही हैं। जिस तरह से फितना कंट्रोल होता है, जब डिजिटल दहशतगर्दी कंट्रोल होती है, जब इंतशार को ब्रेक लगती है, आप देखते हैं कि मुल्क आगे की तरफ बढ़ता है। और रियासत और हुकूमत एक फैसला, मैं आपको बिल्कुल एक सियासी, ये मेरी प्रिडिक्शन कह लें, ये मेरी आप एक राय कह लें, मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान और ये जो दहशतगर्दी है, जो सियासी दहशतगर्दी है, जिसको हम कहते हैं इंतशार वाली सियासत, ये आप इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान अब मैं समझता हूँ बात ठीक है, मैं उतनी जो है वो ऑप्टिमिज्म तो नहीं मैं दिखाऊंगी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट, ये सारी चीज़ें, स्टॉक मार्केट बड़ी एक लिमिटेड जो है वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन को जो है रिप्रेजेंट करती है। हैविंग सेड दैट, सिम्स का तयन ज़रूर कहूँगी कि हो गया है, लेकिन उसके लिए भी उड़ान पाकिस्तान का जितने जो उसमें सारा लुब्बे लुबाब था वो ये था कि एक तो 10 साल का पॉलिसीज़ का तसलसल होना चाहिए, साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो उसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे आप हमारे बाकी मेहमान अज़र साहब, मंदोखेल साहब, हम उसी तरफ जो है उसकी तरफ जो है जाने के लिए जो है वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू अज़र साहब, शेख वकास अकरम साहब या आपके दीगर लोग जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस जो है परसों जिसका फैसला मुतवक्के है, पहले डिले हुआ, उसको भी आप नहीं समझते एज अ CBM है, बट आप उसके फैसले के हवाले से जो 190 मिलियन पाउंड उसके हवाले से क्या कह रहे हैं शेख साहब, जरा सुन लेते हैं और फिर आपसे इसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। 190 मिलियन पाउंड का जो अभी फैसला आएगा, क्या उस हवाले से भी कोई आप लोगों की स्ट्रेटेजी है कि पहले देख लेते कैसा फैसला आएगा? खान साहब ने कोई डिमांड नहीं रखी, खान साहब ने कोई डील नहीं रखी। फैसला कुछ भी हो, जो मुज़ाकरात का प्रोसेस है वो हमारी तरफ से डिसरप्ट नहीं होगा, क्योंकि हम उसकी संजीदगी देखना चाहते हैं, उसकी पेशरफ्त देखना चाहते हैं। अज़र सिद्दीक साहब, इसका मतलब कि आप स्पेसिफिकली जो है वो इन मुज़ाकरात पे तकिए किए हुए हैं, आप समझते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है इनमें, और ये 190 मिलियन पाउंड्स का एक तो ऑफ कोर्स आपसे मुतअद्दिद बार बात हुई है और आप समझते हैं कि लीगली इस केस में कुछ नहीं है, इसलिए इट विल डाई डाउन, लेकिन फ्लिप साइड पे ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप को इन मुज़ाकरात में कॉन्फिडेंस है। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, दो लोगों का जवाब दे रहे हैं, दोनों एक ही मौक़िफ़ होता है और अमूमन से ज्यादती थोड़ी सी हो जाती है, आपकी तरफ से नहीं होती, क्योंकि दोनों तरफ से सवाल आए होते, जवाब देना बड़ा जरूरी है। मैं पहले इस दो बातों का जवाब दे दूं। वो जो उड़न छू है ना, वो जो अपना क्या उड़ान पाकिस्तान, खुदा डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन, जो पाकिस्तान तरक्की कर रहा था ना 2022 तक में, उन्होंने तबाही कोरोना में सारा रिकवरी करके लेकर आए और पाकिस्तान की मईशत कहाँ लेकर गए, और उसके बाद देखे जो हाल किया है, कौन सी महंगाई कम हुई है ये बताने की जरूरत नहीं है। असल में हम रेडियो सुन रहे होते हैं ना, अभी हम जलंधर पहुंच चुके हैं, शायद वो रोजाना की खबरें वही चल रही होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ समझना ये है कि क्या वाकई इस मुल्क को फायदा हुआ है। 85 से ये प्रोजेक्ट चला आ रहा है, इन्होंने 85 से लेकर आज पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया है। जो $1 की चीज या £1 की चीज, मैं यूके रह गया हूं, आज भी तकरीबन उसी के करीब है, यानी हालांकि वहां महंगाई वहां भी बढ़ी है, लेकिन उसका असरात यहाँ देखे ना कि जो $1 था, वो $1 जो ₹1 का अगर फर्ज करे था, तो आज तकरीबन तो 300 के करीब पहुंच चुका हुआ है। यहीं से अंदाजा लगाएं कि आप पहुंच गए। अभी अगली आ जाए, वो एक $1.62 बिलियन का नुकसान हुआ है जो इंटरनेट बंद किया है, 38 अरब रुपए का इंटरनेट लगा के, और उसमें कहा कि हम एक्सपोर्ट कहाँ लेके चले जाएंगे। तो वो ड्रामा वामा जो है ना, इनकी आपस की लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, वजीर खजाना की ख्वाजा अपना थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए पिछले साल के हवाले से, पिछले साल से कंपैरिजन से फिर भी जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस फिर भी 25% बढ़ गई हैं। जुलाई से अक्टूबर में सिर्फ 35% बढ़ी हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ फॉल करते हैं? आप तो बड़ी छोटे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे बताएं IT के कितने लोग यहाँ से पाकिस्तान से शिफ्ट होकर दुबई चले गए। रिसेंटली बताता हूँ आपको, मैं बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं,
मेरा यानी जो हकीकत है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये दुमछला छोड़ दें एस्टेब्लिशमेंट का, ये उंगलियां छोड़ दें। आज पीपल्स पार्टी जितना बड़ा दुमछला लेकर बैठी हुई है, सारा कुछ, यानी मैं तो हैरान होता हूँ कि लेफ्ट की जमात थी, लेकिन आज जितना जबरदस्त डिफेंड वो करते हैं वो आगे लेके चलते हैं। छोड़ देना चाहिए हमें ना, फिर लोगों को अपने बंदे पूरे करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं देखना चाहिए, सबको छोड़ देना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का मसला ये है, बड़ी जल्दी हम, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं चीजें। डॉक्टर साहब देखें, 21 साल लगाए एस्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान को तैयार करने के लिए और 8 महीनों में नीचे गिरा दिया था। जरा गौर तो करें इस बात पे, यानी शर्म आती है ये बात कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट को हजार बार सोचना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट जब काम करती है इस तरह करती है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 2 दिनों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया इमरान खान साहब को। वो तो कहते हैं मेरी 22 साल की अपनी जद्दोजहद है, आप भी कह रहे हैं इमरान खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा किया। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 21 साल लगाए, आप कह रहे हैं ना कोई एस्टैब्लिशमेंट ने खड़ा नहीं किया। अगस्त 2018 में हुकूमत आई। अंग्रेजी में इसको फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं कि गलती से मुंह से चीज जो है वो निकल जाती है। ना एक जेल में रखे जनरल बाजवा। मैं तो हर प्रोग्राम में कहता हूं कि जनरल बाजवा और फैज हमीद क्या हुआ, आर्मी एक्सटेंशन, सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर है। हम तो हुकूमत में थे, हमारी तो मजबूरियां थी कि हमने जैसे भी करना था, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जिसको लाई है उसका नाम मजबूरियां थी, अपने बंदे पूरे उनसे करवाना मजबूरियां थी सर। मैं तो ये कह रही हूँ, आप उसको पर्सनली ना ले, मैं तो ये कह रही हूँ सबको सीखना चाहिए, सबको। मैं इसीलिए रास्ता दे रहा हूँ आपको, मैं रास्ता दे रहा हूँ मिसाके पाकिस्तान। आए वोट को इज्जतों का जो नारा लगाया था उसको पूरा करें, हाथ छोड़ दें, पल्लू छुड़ा लें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आए यहाँ पर बैठकर इस मुल्क को तय कर लें, कुरान पे कसमें खाएं बैठकर कि हम इस तरह एस्टैब्लिशमेंट का सहारा नहीं बनेंगे। और जिस तरह मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को अपने मामला जो है वो मिल बैठकर खुद सुलझाने चाहिए, और इस पे एस्टैब्लिशमेंट बहुत इस वक्त भी जो है वो मुतमईन है कि डायलॉग प्रोसेस चल रहा है। तो लेट्स लीव देम आउट ऑफ दिस एंड लेट्स होप कि ये किसी पाए तकमील तक पहुंच जाए, जिसमें इस वक्त फिलहाल ये नजर आ रहा है स्पॉयलर्स बहुत ज्यादा जो हैं वो आ रहे हैं, और ज्यादा शायद पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। अली गौर साहब आपका बहुत शुक्रिया, मंदोखेल साहब आपका, सदीक साहब थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।